वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। 11 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले जेल वार्डर, फायरमैन, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, साथ में बात करें तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर्स का सेशन पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आइए एक बेहतरीन तरीके के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए विश्व बैंक से 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने ये ऋण प्राप्त किया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड अ लोन अमाउंट ऑफ रेस 1950 crore from the World Bank to tackle COVID-19 situation and developmental work in the state। पश्चिम बंगाल से जुड़े स्टैटिक फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास जी हैं। सो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अगर कहीं भी कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं, अगर आप इसका PDF फॉर्मेट चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं जय स्टडी ऑफिशियल, और वहाँ से इसका PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश गिरावट का अनुमान लगाया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5.0%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज फोरकास्टेड इंडियन इकोनॉमी टू श्रिंक बाय 5% इन फिजिकल ईयर 2022-21। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जो विकास दर रहने वाली है वो 6.5% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट वन। हाल ही में हर साल व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर किस दिन को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस जो मनाया जाता है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 9 जून को मनाया जाता है। The World Accreditation Day is celebrated globally on 9th June every year to highlight and promote the role of accreditation in trade and economy। बात करते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो याद रखिएगा आदिल जैनुल भाई। प्रोनाउंसिएशन आप जरूर समझते चलिएगा और स्क्रीन पर जरूर फोकस रखिएगा, कानों को खुला रखिएगा, ताकि सभी चीज़ें एक साथ 100% शुद्धता के साथ आपके साथ बनी रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उस कंपनी का नाम बताइए जिसने गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 50% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हैज़ कंप्लीटेड the sale of its 50% stake in Gujarat International Finance Tech City to the Gujarat Urban Development Company Limited। अब मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि स्टैटिक पार्ट ज़रूर आप कवर अप करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ जुड़ा होता है और कुछ नहीं जुड़ा होता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जोड़ते रहें। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित किए गए एप्लीकेशन का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि फ्लेजी या फ्लाइजी जिसे हम कहते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी हैज़ डेवलप्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड फ्लाइजी फॉर कंसिस्टेंट एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना 19 अप्रैल 1945 को की गई थी। ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको स्टैटिक पार्ट जरूर याद रखना होगा। हाल ही में उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए
जिस पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोमती मारिमुथु। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट हैज बैंड गोमती मारिमुथु फॉर 4 years आफ्टर द सी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर बैंड सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के अध्यक्ष, तो याद रखिएगा ब्रेट क्लॉथियर। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट का मुख्यालय मोनाको। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडिले जे सुमेरवाला। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली। और यह प्रतिबंध 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चंस एक से अधिक क्वेश्चंस को इन्वॉल्व रखता है और प्रत्येक क्वेश्चंस का मैं पूरा यही प्रयास करता हूँ कि आपके लिए स्टैटिक पार्ट जरूर देते रहें, ताकि आप रेगुलर बेसिस पर अगर सेशन को देख रहे हैं, से वीडियो को देखते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और दोस्तों के साथ ज़रूर इसे आप एक बार शेयर ज़रूर करेंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है अगर आप कुछ सीख रहे हैं तब आप 100% सीखते रहेंगे, और आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं तो आप टाइम भी पास करते रहेंगे। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठिएगा और नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। हाल ही में उस संगठन का नाम बताइए जिसने सभी NCERT टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से लेकर के 12th तक के लिए ई शिक्षा सामग्री टेलीकास्ट करने के लिए रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। National Council of Education Research and Training has digitally signed an MOU with Rotary India Humanity Foundation for e-learning content telecast for class 1st to 12th over all NCERT TV channels। यानी कि बेहतर तरीका है, NCERT TV टाई अप हो चुका है। NCERT के 12 राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम मॉड्यूल का प्रसारण किया जाएगा। अब दूसरा रहता है दीक्षा ऐप टाई अप। एक ही समय में भारत सरकार के राष्ट्रीय मोबाइल ऐप दीक्षा के माध्यम से ई लर्निंग मॉड्यूल भी उपलब्ध होंगे। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से साथ याद रखनी है और मैक्सिमम टाइम्स ये पूछा जाता है NCERT का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मुलेशन के साथ डैश जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि अनन्या। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डैट बहुत बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। हैज़ डेवलप्ड अनन्या वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे विद नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मुलेशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। नेट के जो हमारे कुलपति हैं यानी कि वाइस चांसलर CP रामनारायण, और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का नाम बताइए जिनका निधन हो गया, जिन्होंने 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्जुन चरण शेट्टी जी थे। फॉर्मर इंडियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर अर्जुन चरण शेट्टी पास्ड अवे। ही सर्व्ड एज द यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर इन अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट फ्रॉम 2000 टू 2004। वयोवृद्ध राजनेता 1991 और 1995 में भंडारी पोखरी से जनता दल के टिकट पर ओडिशा विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ऑब्विचुअली न्यूज़ है तो बस इतना डिपेंड करिएगा कौन अभी हाल ही में एक्सपायर हुआ है या फिर जिसे हम कहें एक प्रकार से निधन हो गया है और वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। हाल ही में राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए विश्व बैंक से पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी राशि प्राप्त की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि 1950 करोड़ रुपए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड अ लोन अमाउंट ऑफ 1950 करोड़ फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। बाकी याद करते हैं स्टैटिक में तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास हैं।
हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से डैश का निवेश प्राप्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5,683.50 करोड़ रुपए। जियो प्लेटफॉर्म हैज़ रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,683.50 करोड़ रुपए, और वो कहाँ से रहा है? फ्रॉम अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। स्टैटिक में बात करें तो एडीआई द्वारा किए गए निवेश में जियो प्लेटफॉर्म का मूल्य 4.91 लाख करोड़ रुपए और इक्विटी का मूल्य जो है वो 5.16 लाख करोड़ रुपए है। हाल ही में उस देश का नाम बताइए जिसकी सेना तातमाडा ने लोगों को सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि म्यांमार मिलिट्री तातमाडा हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ फेसबुक अगेन टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज़ टू पीपल। म्यांमार की राजधानी नायपादा होती है लेकिन नापिटॉल लिखा है। ये प्रोनाउंसिएशन क्या है कि जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी भाषा में चेंज करते हैं समस्याएं रहती हैं। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर लिख कर दिखा देता हूं और देखिएगा थोड़ा सा, एक सेकेंड। देखिए ऐसे करके कुछ लिखते हैं NAIPAI और THE, ये फेसिस रहता है लेकिन आप याद रखिएगा। म्यांमार की मुद्रा बर्मी के था। म्यांमार के राष्ट्रपति विन माइंट। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। द थीम फॉर वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 2020 इज एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेनमार्क। इंडिया हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एनर्जी कोऑपरेशन विद डेनमार्क टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग, डीप एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन बिटवीन टू नेशंस इन द पावर सेक्टर। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन मुद्रा डेनिश क्रोन है। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रंजीत कुमार हैज़ बीन ऑनर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू नासा थ्रू एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन, टेक्निकल एक्सीलेंस एंड कंज्यूमर लॉयल्टी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम नासा कॉल करते हैं के प्रशासक तो जिम ब्रेडेनस्टाइन और नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये था 11 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी प्रश्न अवश्य छोड़ें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहें और साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।